मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। वह उस घर का सामान यहाँ वहाँ फेंक रहा होता है और वो बार बार कह रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा। और ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है, इसका नाम एमी होता है, जिसने कि अभी अभी एक नया घर खरीदा होता है। एमी काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी। वह अपने दोस्त जेन को फ़ोन लगाती है और उसे घर पर आने के लिए कहती है, पर जेन मना कर देती है। वह कहती है कि मुझे अपने सिस्टर इन लॉ की बर्थडे पार्टी में जाना है, लेकिन अगर उसे टाइम मिलता है तो वह उसके पास ज़रूर आएगी। जेन को एमी की बातों से पता चल जाता है कि एमी ने पी रखी है और वह काफ़ी परेशान हो जाती है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एमी किसी बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है और वो बहुत दारू पीती है। रात में वह अपने लैपटॉप पे कुछ लेदर जैकेट सर्च करती है और वो एक ही सॉन्ग बार बार चला रही थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि एमी अल्कोहलिक है। अगले सीन में जेन उसके घर पर उससे मिलने आती है और एमी को घर के बैकयार्ड में पाती है। एमी जेन से कहती है कि मेरे मरने के बाद मेरी स्किन का लेदर जैकेट बनवा देना, और बार बार कह रही थी कि कल वो मरने वाली है। इतना सुन के जेन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एमी का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एमी का पहले ही एक अबॉर्शन हो चुका है। अगले सीन में जेन अपने घर पर माइक्रोस्कोप में कुछ सेल्स की स्टडी कर रही होती है कि तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है, पर वो उसे नज़रअंदाज कर देती है। पर थोड़ी देर बाद अचानक से एमी के घर के लिए रवाना हो जाती है, पर एमी के घर पहुंचने पर उसे एमी नहीं मिलती। वो बहुत सारे वॉइस मैसेजेस भी छोड़ती है पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ एमी अल्कोहल पीते हुए ड्राइव कर रही होती है। जेन उसके घर का शीशा तोड़ के घर के अंदर आ जाती है। अगले सीन में जेन अपने भाई के घर पहुंच जाती है, जहां पर उसके भाई की बीवी का बर्थडे पार्टी चल रही होती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि उसकी सिस्टर इन लॉ उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती। फिर वो लोग वहाँ पर हंसी मजाक करना चालू कर देते हैं। वहाँ पर बैठे एक और कपल देखता है कि जेन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। जेन कोने में चुपचाप बैठे हुई थी और अचानक से उठ के बोलती है कि हम सब मरने वाले हैं, और बताती है कि कल वह मरने वाली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एमी ने जेन से कहा था। और ऐसा लग रहा था कि जेन एमी की सोच से इन्फेक्ट हो गई है। जेन बार बार यही रिपीट कर रही थी कि कल वह मरने वाली है। यह सुनने के बाद वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा कपल थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है। तभी जेन की सिस्टर इन लॉ उस पर चिल्लाती है। पार्टी के बाद जेन का भाई उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, जिस पर जेन बोलती है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। जब वह कपल कार में बैठते हैं तो उस आदमी को लगता है कि जेन सही कह रही थी। हो सकता है कि कल वह मरने वाली हो, क्योंकि हम सबको किसी न किसी दिन तो मरना ही है। ऐसा लग रहा था कि वह कपल भी सुसाइडल थॉट से इन्फेक्ट हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जेन का भाई घर पर अपनी बीवी से बोलता है कि शायद जेन सही कह रही थी, हो सकता है कि मैं भी कल मरने वाला हूँ। इसका मतलब जेन का भाई भी इन्फेक्ट हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि जो भी इन्फेक्टेड इंसान की बातें सुनता है वह भी इन्फेक्ट हो जाता है। सभी लोग जिसने एमी की बातें सुनी थी उन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे कि कल वह मरने वाले हों। वह कपल एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ की उस आदमी के फादर एडमिट थे। वो लोग उनका ऑक्सीजन सप्लाई काट देते हैं, जिसकी वजह से उस आदमी के फादर की डेथ हो जाती है। अगले सीन में हम सब देख पाते हैं कि एमी एक ड्यून बग्गी में बैठी होती है। वह उसके ड्राइवर से कहती है कि मैं आज मरने वाली हूँ, और उसका ड्राइवर हंस के उसकी बात टाल देता है। मगर हमें पता चल जाता है कि अब वह ड्राइवर भी इन्फेक्ट हो चुका है। अगले सीन में जेन डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि मैं कल मरने वाली हूँ, जिस पर डॉक्टर भी उसकी बात टाल देता है। पर एज वी ऑल नो कि वो डॉक्टर भी इन्फेक्ट हो चुका था। अगले सीन में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि एमी अपने बॉयफ्रेंड क्रेग के साथ वेकेशन मनाने आई होती है। वो लोग वहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और यहाँ खुलते हैं असली पत्ते। दरअसल एमी का बॉयफ्रेंड उस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय से इन्फेक्ट हो गया था और उसने वो इन्फेक्शन एमी को पास ऑन कर दिया था, यह कह के कि मैं परसों मरने वाला हूँ। और सीन फिर से वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। यहाँ पर जेन डॉक्टर के पास बैठी हुई थी। वह डॉक्टर उसे एक साइकेट्रिक के पास रेफ़र करता है और अब उस डॉक्टर को भी अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर जेन अपने घर वापस आके सेल्स को स्टडी करने लग जाती है। वहाँ पर उसके पास कोई आता है और वह कहती है, अच्छा तो यह सब इस तरह ख़त्म होगा।
अगले सीन में एमी दोबारा उस फार्म हाउस पे जाती है जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ समय पहले आई थी। यहाँ हम देख पाते हैं कि एमी के बॉयफ्रेंड की बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई है। इसका मतलब कि उसने अपने आप को मार लिया था। अगले सीन में जेन का भाई और उसकी बीवी डिसाइड करते हैं कि वह अपनी बेटी को नींद में ही मार देंगे, एंड वी ऑल नो वाई। अगले सीन में हमें 2 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि पागलों की तरह कुछ बड़बड़ा रही थी, और तभी जेन उनके घर के अंदर आ जाती है। जेन को पेट में गोली लगी होती है और उसके हाथ में एक गन होती है। वह दोनों लड़कियां देखती हैं कि जेन के पेट में गोली लगी है, पर वह कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। इसका मतलब वो लोग भी पहले से ही इन्फेक्टेड थी और यह इन्फेक्शन पूरे शहर में फैल चुका था। अगले सीन में एमी लेदर शॉप पर जाती है और वहाँ पर खड़े एक आदमी से लेदर जैकेट कैसे बनाई जाती है पूछने लगती है, और वह पूछती है क्या इंसान के स्किन का भी लेदर जैकेट बना सकते हैं। उसके बाद वह आदमी उसे पूरा प्रोसेस समझाता है और फिर अचानक से एमी अपने आप को चट्टानों की ऊपर पाती है जहाँ पर वह कह रही थी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मेरे हिसाब से तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से नया था, जैसे कि एक ऐसा वायरस जो सिर्फ सोचने और सुनने से फैलता हो। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।